संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 12 दसम तवम असी 10वें तुम हो। हिंदी क्लास 6 10वें तवम असी 10वें तुम हो। पाठ का परिचय दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इस पाठ में संख्यावाची पुल्लिंग पदों से परिचय कराया गया है। पाठ में कत्वा प्रत्यांत पदों का प्रयोग भी है, यथा दृष्ट्वा देखकर, श्रुत्वा सुनकर आदि। 10 बालक स्नान के लिए नदी पर जाते हैं। स्नान के पश्चात एक बालक गणना करता है, किंतु स्वयं को गिनना भूल जाता है, अतः 9 बालक गिनता है। दूसरा बालक भी गणना में यही त्रुटि करता है। त्रुटि मीन्स गलती। उन्हें लगता है कि उनमें से एक नदी में डूब गया है। वे बहुत दुखी होते हैं। इसी बीच एक पथिक वहां आकर गणना में उनकी सहायता करता है। गिनने वाले को वह कहता है कि 10वें तुम हो। सभी प्रसन्न हो जाते हैं। कै भाग है। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार, 10 बालका बालक, स्नानाय स्नान के लिए, नदीम नदी पर, अगच्छन् गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने देर तक नदी के जल में स्नान किया। ते उन्होंने नदी जले नदी के जल में, चिरम देर तक यानी कि बहुत समय तक, स्नानम स्नान अकुर्वन् किया। तथा ते तीतरवाम पारम गताः। फिर वे तैरकर नदी के पार गए। तत् फिर ते वे तीतरवा तैरकर, पारम पार गता गए, तब वे तैरकर नदी के पार गए। तदा तेषाम गायक अपृच्छत्। तब उनके गायक ने पूछा। तदा तब तेषाम उनके गायक है अपृच्छत् गायक ने पूछा। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं? ख भाग है। तदा कश्चित् बालक अगण्यन्। तब किसी बालक ने गणना की। कश्चित् किसी बालक है बालक ने अगणित गणना की। एक दौ त्रय चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टो नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह। स तो स्वयं न अगणित। उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः स अवदत्। इसलिए वह बोला। नवम एव संति। नौ ही हैं। एव ही संति हैं। नव नो नौ ही हैं। 10वें न अस्ति। 10वां नहीं है। अप्र दूसरे, अपि भी, बालक है बालक ने, पुनः फिर से, अन्यान बालकान अगण्यत् अन्य बालकों को गिना। दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को गिना। तदा तब अपि भी नव एव आसन। तब भी 9 ही थे। ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10वें नदाम मग्न। उन्होंने निश्चय कर लिया कि 10वां नदी में डूब गया है। मग्न डूब जाना। ते दुखिताः तृष्णम अतिष्ठन्। वे दुखी और चुपचाप बैठ गए। तृष्णम होता है चुप, अतिष्ठन् बैठ गए, दुखिता दुखी होकर। वे दुखी हो और चुपचाप बैठ गए। घ भाग है। तदा कश्चित् पथिक तत्र अगच्छन्। तब कोई पथिक वहाँ आया, कोई राहगीर वहाँ पर आया। तदा माने तब, कश्चित् कोई, सैतान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकाः। तब उसने बालकान बालकों को दुखिता दुखी, दृष्ट्वा देखकर, अपृच्छत् पूछा। तब उसने बालकों को दुखी देखकर पूछा। बालकाः ए बच्चों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किं। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? युष्माकं तुम सबके, दुःखस्य दुख का कारण क्या है? बालका नाम नायक है अकथयत्। बालकों के नायक ने कहा। वयम 10 बालका स्नातुम आगताः। हम 10
स्नान, हम 10 लड़के 10 बालक स्नातुम स्नान के लिए आगताः आए थे। इदानीम अब नव एव समय, अब हम 9 ही हैं, नौ एव ही समय है, अब हम 9 ही हैं। एक नदाम मग्न है, एक नदी में डूब गया है। घय भाग है, पथिक तान अगणियत, पथिक राहगीर ने उन्हें गिना। तत्तर वहाँ 10 बालक एवासिन, 10 बालक ही थे। स नायकम, उसने नायक को आदिशत्वम बालकान गण्य, उसने नायक को आदेश दिया, आदिशतम आदेश, त्वम बालकान बालकों को गण्य गिनने का। सैतु 9 बालकान एव अगिनियत, उसने 9 बालकों को ही गिना, आदेश दिया तुम बालकों को गिनो, स उसने तुम 9 बालकम एव अगिनियत, तुम बालकान अगिनियत, उसने आदेश दिया तुम बालकान गिनने, तुम बालकों को गिनो। उसने तो 9 बालक ही गिने। तदा तब पथिक बोला 10 में तुम असि, 10 में तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहरिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम अगच्छन्, 10 में तुम हो, यह सुनकर सब खुश होकर घर चले गए। सर्वे सभी, प्रहरिष्टा खुश, श्रुत्वा सुनकर, गृहम घर, अगच्छन् चले गए। तब ऐसा सुनकर खुश होकर सभी घर चले गए। मुझे आशा है कि आप सबको अच्छे से चैप्टर समझ आया है। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं फिर आपको अच्छे से आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।